जी द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ गोल्ड मुझे दे दिया 19.7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। कहता द रेडियस ऑफ गोल्ड एटम इज, तो गोल्ड के एटम का रेडियस क्या है? ठीक है, द रेडियस ऑफ गोल्ड एटम इज कितना? रेडियस दे रखा है अपने को, दे रखा है 10 रेस्ट पर, अच्छा ये दे रखा है, रेडियस ऑफ गोल्ड एटम बताना है, मोलर मास दे दिया, एवोगाड्रोस नंबर दे दिया, और मुझे बता दिया 10 पाई की पावर 1/3। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात समझो, अगर मुझे रेडियस निकालना है ना, ठीक है, अब देखो तो हम इसमें क्या करें। देखो, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो दैट वैल्यू इज गिवन टू मी एज 19.7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट है? तो मैं ये बता दूं कि भाई मेरे को एक गोल्ड एटम का मास बता दो, ठीक है, या मुझे एक गोल्ड एटम की वॉल्यूम बता दो, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं कि अगर मेरे पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 गोल्ड एटम्स होते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 1 मोल गोल्ड एटम्स का वजन होता है इसका मोलर मास? तो क्या मैं बोल दूं 197 ग्राम्स विल बी द मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 गोल्ड एटम्स? सही बात है। तो 1 गोल्ड एटम का मास कितना होगा? वो होगा 197 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सही बात है कि मेरे पास अगर 1 मोल गोल्ड एटम्स हैं तो उनका वजन 197 ग्राम है, जो कि मोलर मास होता है। तो 1 गोल्ड एटम का वजन कितना होता है? 197 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है जी, तो 1 गोल्ड एटम का वजन इतना होता है। अब मुझे एक गोल्ड एटम का मास पता चल गया। क्या मुझे पता है मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है? तो मास क्या है? 197 upon 6.022 into 10 raised to power 23. This is going to be the mass of one atom. Mass divided by volume. वॉल्यूम एटमिक स्फीयर है तो रेडियस आर है, तो वॉल्यूम क्या होती है किसी भी स्फीयर की? 4/3 पाई आर क्यूब। बताइए हाँ ना? तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द स्फीयर? दैट इज गोइंग टू बी 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम क्या करेंगे कि भाई मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ रही है बात? तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी की वैल्यू मुझे दे दी 19.7। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ मुझे बताओ? अगर 4/3 पायर क्यूब को x मान लूं तो ये मेरे पास बन गया 197 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय x। तो ये वाली वैल्यू है 19.7, तो ये आ जाएगा 197 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 19.7, क्योंकि ये सॉल्व करके बनेगा 1/x, है ना? डिवाइडेड बाय x कर दिया तो इंटू 1/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर इंटू 1/x हो जाएगा तो ये x की वैल्यू ऊपर जाएगी तो नीचे कितना आ जाएगा? 19.7। तो ऊपर जीरो लगा के ये हट गया तो ये 10 आ गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1/6.022 इंटू 10 की पावर 22 इज गोइंग टू बी 4/3 पाई आर क्यूब। सही बात है? सही बात है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे इसने दे रखा है 10 इंटू पाई की पावर 1/3। तो लेट्स सी, 3 को ऊपर ले जाओ, 3 ऊपर, नीचे आ गया 6.022 इंटू 10 की पावर 22, नीचे आ गया 4 पाई। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर क्यूब। तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी है बताइए? ये वाली वैल्यू मेरे पास है, यहाँ पे इसने बोल रखा है एवोगाड्रोस नंबर को 6 ले लो, तो यहाँ 6 ले लो। सो 3 1 जा 3 2 जा, तो ऊपर जाके आ जाएगा कितना? 1/8 पाई इंटू 10 की पावर 23। दिस इज गोइंग टू बी आर क्यूब। अरे हाँ या ना? यस मैम। सही बात है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, तो मुझे यहाँ से बस आर ही तो निकालना है, यही तो सवाल है। लॉजिक समझा मैंने क्या करा? मेरे को बोल रखा था कि 197 ग्राम इसका मोलर मास है, मैंने कहा 197 ग्राम में तो 6 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स आ जाते। तो अगर 6 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स आ गए
तो एक गोल्ड एटम का वजन कितना है? इतने गोल्ड एटम्स का वजन 197 ग्राम है। तो वन गोल्ड एटम का वजन 197 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। फिर हमको डेंसिटी दे रखी है, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ गोल्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन एटम ऑफ गोल्ड विल बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड। अगर दैट इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड, तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे? मास अपॉन वॉल्यूम इज गोइंग टू बी डेंसिटी। फॉर्मूला डाला, एटम गोल है तो एटम की डेंसिटी कितनी बन गई? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से सॉल्व करा तो ये आ गया 4/3 पाई आर क्यूब को एक्स ले लिया, तो ये डिवाइडेड बाय एक्स लगा, सॉल्व कर दिया तो 1/x। एक्स की वैल्यू निकालनी थी तो 19.7 नीचे ले आए, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। इतना समझ में आ गया? तो मेरे पास फाइनली आर क्यूब की वैल्यू जो बची वो क्या बची? मेरे पास आर क्यूब की वैल्यू बची कि मैम आर क्यूब इज नथिंग बट 1/8 पाई इंटू 10⁻23। अच्छा एक काम करते हैं, क्या मैं ऐसा कर दूं कि इसको इंटू 10 और इंटू 10 कर दूं ऊपर नीचे? तो ये ऊपर तो बन गया 10, है ना? ऊपर तो बन गया क्या? 10। नीचे बन गया 8 पाई इंटू 10⁻24। ये है आर क्यूब। बोलो। अच्छा नीचे पाई है ना? नीचे पाई है तो आप ऐसे समझो कि मैम नीचे भी पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। सही बात है। तो अब अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या? आर क्यूब बन गया 10 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई क्यूब इंटू 10⁻24। तो आर की वैल्यू आएगी 10 पाई स्क्वायर अपॉन 8 पाई क्यूब इंटू 10⁻24 की पावर 1/3। समझ में आई? तो 1/3 जो है वो सबसे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो नीचे बनेगा 10⁻8। अरे हाँ या ना? यस मैम। है ना? इधर 8 का 1/3 क्या हो जाएगा? 2। नीचे बच जाएगा पाई, नीचे बच जाएगा पाई, और ऊपर कितना बच जाएगा? और ये पूरे में गया 1/3, तो ये पूरे में गया 1/3। तो ये बन गया मेरे पास क्या? 10 की पावर 1/3 इंटू पाई की पावर 2/3। बोलो हाँ ना? तो एक पाई से ये ऊपर जब जाके माइनस होगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी? ये बन जाएगी 10 की पावर 1/3 इंटू पाई की पावर -1/3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁸। दिस इज गोइंग टू बी माई वैल्यू ऑफ आर। समझ में आ रही है बात? यस और नो? तो जब रेडियस की वैल्यू आएगी तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये इनटू नहीं आएगा। ठीक है, ये इनटू नहीं आएगा। ये क्या आएगा अपने पास? ये यही आएगा जो मैंने कैलकुलेट किया। तो ये क्वेश्चन उन्होंने देना चाहिए था 10/पाई की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁸। तो यहाँ से आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ऊपर 10/पाई की वैल्यू है 3.15 की पावर क्यूब रूट, एंड नीचे आ गया 2 इंटू 10⁸। बस इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको रेडियस ऑफ द एटम मिल जाएगा, जो रेडियस ऑफ द एटम की वैल्यू आ जाएगी 1.587 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस आंसर। फंडा समझ में आया? तो क्वेश्चन में ये डेटा गलत दे रखा है। 10 पाई की पावर 1/3 इज नॉट 3.15, इट इज एक्चुअली 10/पाई की पावर 1/3। इतना समझ में आया है क्वेश्चन? वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसका आंसर अपने पास हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल। यस मैम। इज इट क्लियर?